आपको स्क्रीन नज़र आ रही है Yes, वन नोट sir. वाली? इज इट विजिबल और शैल आई इंक्रीज द फॉन्ट? इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके, तो हम आज से, इससे पिछली वाली वीडियो सारे देख चुके हैं, डे वन वाली, जिसके अंदर हमने कवर अप किया था कि बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का आएगा ये, और क्या से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बीच में। ये वाला सारा, आई होप आप सबने ये वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो वो डेमो था बस उसके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपका जो होगा 10 से 15 मार्क्स एटलीस्ट इससे आएगा, और जिस तरीके से हम पढ़ेंगे तो सारा का सारा कवर अप हम इससे कर लेंगे। तो बेसिकली आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर। तो कोई मेरे को ये बता देगा कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है? एनीवन? हेलो? Sir, communication between device and user. नहीं, कम्युनिकेशन तो करवाएगा, बट इंटरफेस का एक्चुअली में वर्ड इंटरफेस क्यों आया है? बेसिक बात तो यही है ना कि इंटरफेस ही क्यों आया है। बिकॉज हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं, मतलब साइन इन करते हैं, उसके टूल्स को यूज करते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं हम इसमें इनवर्ड है, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि भाई एक प्रकार से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, चलो वो वाली बात ठीक है आपके, हम बिल्कुल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपने बेसिकली ये वाला फिगर देखा होगा ना, क्लास में भी पढ़ा होगा, स्कूल में बच्चों को भी दिखाया होगा, आप सबको पता है कि यूज़र होता है, फिर उसके बाद सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और वो जो होता है इसके बीच में होता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब बेसिकली अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, जो हमारा जो इंटरफेस है, तो स्पेसिफिक वर्ड इंटरफेस यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? जैसे ये आपका होता है हमारा ओएस, और इसके बीच में ये आ गया यूज़र, और नीचे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हार्डवेयर। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे हमारे में क्या होता है, कोई भी एक स्विच होता है, बेसिकली फैन का स्विच देखा आपने? जैसे यूज़र हो गए हम, जैसे वी, फिर उसके बीच में आ गया हमारा फ़ैन, और यहाँ पे क्या है, फ़ैन का स्विच। तो स्विच बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा वो फ़ैन को ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद मैं क्या होता है, सीधा फ़ैन की फंक्शनैलिटी को जो है वो पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा स्विच बनेगा ना, ये हो जाएगा हमारा इंटरफेस। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा ओएस आ जाता है। ओएस का मतलब क्या है, यूज़र, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटेलिजेंट यूज़र हो या अनइंटेलिजेंट यूज़र हो, वो जो मेरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर जैसे मेरा सीपीयू लगा हुआ है, मेरी रैम लगी हुई है, मेरा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके ऊपर ऑडियो चिप है, बाकी और सारी चीज़ें हैं, उन सब को ये डायरेक्टली कैसे एक्सेस करेगा? हो सकता है कि उसके लिए हमें अलग प्रोग्रामिंग करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट भी एक्सेस जो कर सकते हैं, बट उसके लिए जो होगा वो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि अलग अलग तरीके से आप प्रोग्राम बनाओगे, ये सारी चीज़ें बनाओगे। तो जो इंटरफेस है वो बेसिकली क्या कर देगा, आपका जो यूज़ करने का मैकेनिज्म है इसको काफ़ी ईजी कर देता है। तो बेसिकली ये जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और स्पेसिफिकली इसी की वजह से आपका जो है एक इंटरफेस वर्ड बीच में आता है। तो सबसे पहले ये बेसिक डेफिनेशन होगी, इसके ऊपर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो सी लेवल का, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम का पता है किसी को? जी सर, नाइलेट वगैरह जो लेता है। हाँ हाँ, तो उसके अंदर पूछा जाता है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है। उसमें हमें ये करना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस लेवल तक का आएगा, और क्या जो होगा एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से वो उसको, कि मतलब आपने जो है अपना मिनिमम टाइम यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया ना, इसका तो हमें बेसिक डेफिनेशन तो पता चल गई। फिर उसके बाद अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया तो क्यों लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, एक मैनेजर होता है।
अब मैनेजर का काम क्या हो गया? मैनेजर का काम हो गया कि वो आपकी अलग अलग चीज़ें जो है वो मैनेज करेगा, यानी कि चीज़ें आपके पास एग्जिस्टिंग में होती हैं बट किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, किसको कितना टाइम के लिए मिलेगी, किसको कितना टाइम के लिए नहीं मिलेगी, वो सारा काम जो होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर which perform all the basic tasks like management, memory management, process management, handling input output, controlling peripheral devices such as disk device and printer। ये जो यहाँ पे पैराग्राफ है ये विजिबल है सबको स्क्रीन में? हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं है ना इसका फ़ॉन्ट बड़ा करूँ तो और ज़्यादा बेटर रहेगा? नहीं नहीं सर, विजिबल है। ठीक है, विजिबल है ना? यहाँ पे जो इसने बेसिकली बातें बोली हुई हैं ये आपका सारा का सारा TGT-CS में यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। वो आपसे प्रोसेस पूछ लेते हैं, वो आपसे मेमोरी पूछ लेते हैं, वो आपसे इनपुट आउटपुट पूछ लेते हैं, डिस्क ड्राइवर के बारे में पूछ लेते हैं, प्रिंटर के बारे में पूछ लेते हैं और फाइल मैनेजमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। आपका जितना भी होगा वो बेसिकली यहाँ से आएगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो बेसिकली क्या है, एक हमारा मैनेजर है जिसका काम क्या हो गया, एक तो हमारी फ़ाइल मैनेज करना। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ में लिख लो एक बार कि वो फाइल मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेज करेगा, प्रोसेस मैनेज करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट करेगा, जो पेरिफेरल डिवाइस होगा उसको मैनेजमेंट करेगा, डिस्क को मैनेजमेंट करेगा और जो मेरा अलग से डिवाइस होगा उसको मैनेज करेगा। तो इससे खाली इस एक पैराग्राफ के भी आप पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी किसी ने देखा था पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इसी में ये दे रखा था कि अलग अलग मैनेजमेंट का एग्जांपल दे दिया, फिर उसमें से पूछा गया था कि ये कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से कौन सा काम मैनेज नहीं करता। कभी देखा है किसी ने ये वाला क्वेश्चन? नो सर। तो ये वाला भी जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली इसी वाले में से कि वो क्या मैनेज करेगा और क्या मैनेज नहीं करेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है इसमें से, बट बेसिक लेवल है, इतना बेसिक लेवल हम करके नहीं चलते। बट इस क्वेश्चन का ध्यान रखना कि आपको इसमें से 6 चीज़ें याद करनी है: फाइल, प्रोसेस, मेमोरी, डिस्क, इनपुट आउटपुट एंड अदर डिवाइसेस। इसके अलावा वो आपसे पूछ लेगा कि कोई भी करंट मैनेजमेंट पूछ लिया या सप्लाई मैनेजमेंट पूछ लिया, और सर्ज मैनेजमेंट भी आ जाता है एक बार। सर्ज पता है सबको क्या होता है? हेलो? सर्च मैनेजमेंट सर। सर्ज 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 क्या होगा? SURGE। सर्च तो नहीं क्या? सर्ज ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो था उसमें सर्ज जो होता है ये आपका जो कई बार कंप्यूटर में करंट नहीं लगने लग जाता टाइप में सर। तो वो हो जाता है सर्ज मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था। जो अर्थिंग बनती है सर कई बार। हाँ हाँ हाँ, जो अर्थिंग बन जाती है उसको भी सर्ज कह देते हैं। फिर उसके बाद जो अगली जो चीज़ आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है कि वो ये पूछा जाता है कि कर्नल क्या होता है। कर्नल पता है सबको क्या होता है? सर वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट है, मतलब जो कि हेल्प करता है मतलब काम को मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की लिनक्स पढ़ा है सबने? हाँ जी सर। लिनक्स में क्या होता है वो आपसे ये इस तरह का डायग्राम बनाते हैं कि उसके अंदर वो दे देते हैं हार्डवेयर यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और लगा देते हैं, फिर यहाँ कर्नल आ जाता है और फिर उसके बाद जो आ जाता है वो शेल आ जाता है। दिख रहा है सबको जो मैं लिख रहा हूँ? और यहाँ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ये देखा कभी? सर देखा ये वाला डायग्राम। देखा है ना? बट उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद शेल आता है, शेल के बाद कर्नल आता है और कर्नल के बाद हार्डवेयर आता है। ये चीज़ें देखी हैं? हाँ जी सर। तो शेल और कर्नल के बीच में क्या डिफरेंस हुआ ये पता है? नो सर।
जो आपके डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो सबने सुना होगा ना, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, यस सर। वो क्या होते हैं, पर्टिकुलरली डिजाइंड होते हैं किसी भी हार्डवेयर स्पेसिफिक के लिए। तो वो किस तरीके से काम करेंगे, कैसे क्या काम करेंगे, वो आपका पार्ट बनेगा कर्नल का। फिर उसके बाद शेल आता है। शेल आपका आता है, हमारे पास दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपने पढ़ा होगा, एक GUI होता है और एक CUI होता है, सुना ये। यस सर। जैसे अभी अगर मैं अपना CMD लगा दूं, तो ये वाला जो एक इस तरह का सिस्टम आ गया, दिख रहा है सबको। यस सर। तो ये CUI में ये जो है, ये मेरा शेल का पार्ट बनता है, और जो मेरा GUI इंटरफेस है ना, और उससे एसोसिएटेड प्रोग्राम है, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ये डेफिनेशन आती है लिनक्स में। उसके बाद जो कर्नल के टाइप हो गए, ये वाला क्वेश्चन जरूर लिख लो, कर्नल के टाइप। ये पिछली बार भी पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा, कर्नल के टाइप कितने होते हैं। मोनोलिथिक कर्नल होता है, मल्टीलिथिक कर्नल होता है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। कर्नल क्या होते हैं इसके भी बेसिकली ये लिख लेना, ये साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। सर बाद में आप पीडीएफ प्रोवाइड करते होगे ना? मैडम PDF तो मैं सारी प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो मेरा जो तैयारी करवाने का मैकेनिज्म ये रहता है कि आप अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आप कर लो ना सारा, तो उसके बाद चाहे उससे रिलेटेड आप 1000 क्वेश्चन हो जाए, वो सारे सॉल्व कर लोगे। अगर मैं 20 क्वेश्चन दे दूँ और मैं ये कह देता हूँ कि वो 20 ही क्वेश्चन आएंगे, आप उसको छोड़ के बाकी और चीज़ें नहीं करते, तो फिर कल को ये आ जाता, ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपने सर ये क्वेश्चन दिया नहीं था बट ये आ गया। तो मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चन होंगे वो तो बना के दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन करने हैं और किस लेवल तक के करने हैं। देख लेंगे सर। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, तो कर्नल, टाइप ऑफ कर्नल, ये ज़रूर लिख लेना, अभी अभी साथ में कर लो। टाइप्स ऑफ कर्नल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, और अब की बार जो होगा वो लेवल थोड़ा सा जो है पिछली बार से रिलैक्स आएगा। अभी ये सबको मैं एक बात बता दूं, सबको पता है पेपर कैसे डिसाइड होता है जो TGT CS में आएगा। नहीं। ये क्या होता है, जैसे DSSB ने सारा का सारा ठेका दे रखा है एडसेल को। एडसेल एक कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एग्ज़ाम उसने दे रखा है सारा TCS को। अब TCS के पास जो जिस तरह से एग्ज़ाम दिए हैं वो देखा है सबने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एग्ज़ाम देने गए हो, हाँ सर। जो एग्ज़ाम देने गए उस पर पर्टिकुलरली देखते हो ना कि खाली वो सिर्फ क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का आता है, वो पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ देखा है सर, उनका जो खुद का हाँ जी सॉफ्टवेयर है। सर। हाँ, वो पूरा का पूरा एक, सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है वो। हाँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसका काम क्या हो गया, डिस्प्ले कराना होता है। उसके पास पहले क्या होता है, एक हार्ड डिस्क आती है। हाँ लॉन्चर से चलता है सर, वो लॉन्चर। हाँ, जो लॉन्चर से आता है, इसमें मेरी ड्यूटी होती है, वो जो तुम्हारा सर्वर होता है ना एग्ज़ाम का, जी जी। उस पर मेरी ड्यूटी आती है, वो सारी चीज़ें चेक होती है। तो मेरी TCS वालों से बात हो रखी है। तो TCS वाले क्या करते हैं, TCS वालों ने एक 5000 क्वेश्चन का सेट बना रखा है। जी सर। जैसे ये हो गया ना, उसने 5000 क्वेश्चन का सेट बना दिया। अब उस सेट में से क्या होगा, रैंडम क्वेश्चन उठेंगे। उन्होंने ये है इसके लिए बंदे बुला रखे हैं या बैठा रखे हैं, कैसे भी कर रखे हैं, उन्होंने 5000 क्वेश्चन का सेट बना रखा है। उस सेट में क्या होता है, वो लेवल डिसाइड करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, किस तरह का क्या रहेगा, और वहाँ से जो है वो क्वेश्चन पिकअप होगा। बात समझ गए। यस सर। तो उसमें कोई ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि आपका पिछली बार ये क्वेश्चन आया था तो अब की बार भी ये क्वेश्चन आएगा, या कोई ये कह देगा कि मैं ये 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा या 2000 क्वेश्चन करा दूंगा, इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बट जो क्वेश्चन बनते हैं ना, कि जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम कराता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, तो जो इन्होंने ये बंदे बैठा रखे थे 5000 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए, वो थे तो हमारे जैसे। उन्होंने क्या किया है, कुछ एक साइट से डेटा उठा रखा है, यूं का यूं साइट से कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं। अब कौन सी साइट से क्या कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, कितना जो है, वो मैं बता देता हूँ। सैन फाउंड्री की वेबसाइट सुनी है किसी ने? ये वेबसाइट होती है एक,
जैसे इस पे ये आ गया ना, कंप्यूटर साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, दिख रहा है सबको ये। हाँ जी, हाँ जी। इसमें से उन्होंने वो 5,000 क्वेश्चन उठा रखे हैं और यहाँ पे 50,000 क्वेश्चन है। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी बुक लोगे ना, कहीं से भी, कोई भी कहीं से भी पढ़ा रहा हो, चाहे कितने भी खुद की बुक बना रहा हो, उसने ये सारे क्वेश्चन इस वाली वेबसाइट से उठा रखे हैं। अब इस वाली वेबसाइट से उठा के मैं चाहूँ तो मैं भी 10-20 हज़ार क्वेश्चन का सेट बना दूंगा और आपको ये कह दूंगा कि इसी में से आएंगे, और हो सकता है इसमें से 10-12 आ भी जाएं। बट खाली हम उसके भरोसे नहीं रह सकते। उसके भरोसे हम बेसिक अगर कंसेप्ट सीख लिया ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। बाकी अगर ये कहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर उठा लेंगे, इससे भी करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन भी करेंगे, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। बट इसमें जो लेवल है ना, ये जो सैन फाउंड्री वाले दे रहे हैं, इसमें लेवल अलग अलग है। तो आपने इसमें से कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर हम क्लासेस करेंगे। वो करेंगे जब बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक क्लास होगी। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। हाँ, इतना क्वेश्चन हुआ। तो एक कर्नल के टाइप का ये क्वेश्चन लिख लेना अभी के अभी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कर्नल के टाइप का। लिख लिया सर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने क्या बता दिया था, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अनेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर टू मैनेज सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब कोई ये बता देगा मेरे को कि रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज सर, वैसे तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग हो, ये कह सकते हैं सेट ऑफ फाइल्स या बहुत सारी चीजें आती है उसमें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ ना, बेसिकली रिसोर्सेज क्या हो गया हमारा, रिसोर्सेज तो एक बार मेरा हार्डवेयर हो गया, मेरा रैम हो गया, यहाँ पे मेरा कहाँ चला गया, एक तो हो गया मेरा सीपीयू, ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा, है ना। यस। अब बेसिकली हमने कहाँ पे, यहीं पे बताया था ना कि हमारे पास क्या है, एक फाइल है, ठीक है। उसके बाद जो होगी हमारी इनपुट आउटपुट है, जो डिस्क और प्रिंटर वाली जो फाइल है हमारी, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी होती हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो कौन किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों में ये बता दोगे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर इसमें जैसे ये तो एप्लीकेशन जैसे किसी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है। जैसे हमारे ये एमएस वर्ड हो गया या जैसे ये है, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन सिस्टम में सिस्टम की नीड के अकॉर्डिंग बनता है। सिस्टम सिस्टम की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे सिस्टम में होता है ना कि इतना मेमोरी चाहिए, इस तरह का इंटरफेस होना चाहिए, तो इस टाइप से। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सर ऑलरेडी सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं उसके ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं सर हमें। वो तो ये बात कह दी ना, ये इंस्टॉल होता है, बट होता क्या है वो? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसकी वजह से मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर पाए। बात समझ गए? यस सर। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन, जैसे मैम ने बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो गए जो किसी पर्टिकुलर एक टास्क को बनाने के लिए बने हैं। जैसे मुझे कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तरह का सॉफ्टवेयर होगा जिसमें रिपोर्ट जनरेट करने से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चलेगा, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके लिए हार्डवेयर एलोकेशन कैसे होगा, उसके लिए सीपीयू एलोकेशन कैसे होगा, मेरी रैम कैसे चलेगी, मेरा रोम कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? यस सर। एक ही आ जाता है। फिर उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे ले लो, एक क्वेश्चन इससे पक्का आ जाएगा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई बता देगा? सबको, सबने पढ़े होंगे ना। हाँ पढ़े थे सर।
सब कुछ पढ़ रखा आराम से, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट इसमें मेरे को एक बता दो, एक एक चीज़ बता दो बस, जो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीटास्किंग में तो शायद सर टास्क मल्टीपल होते हैं, यानी कि हमारे कह सकते हैं कि काम ज्यादा होते हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग में सीपीयू ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होगा फिर? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में, ये इस वाले में और इस वाले में, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इससे रिलेटेड पिछले टीजीटीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, और जो मेरा कह रहा हूँ ना, जिसको मैंने पढ़ाया था वो सिलेक्ट हुआ था, उसने भी बस एक वजह से इसका आंसर गलत किया था। क्या फर्क हुआ? आइडिया है या नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना। नो सर। हमारे पास क्या होता है, जब प्रोसेस वाला पढ़ा है किसी ने, प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम में याद हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस होता है और एक इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होता है। पढ़े हैं ये? याद है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। जैसे कुछ एक काम होते हैं जो सीपीयू के ऊपर ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला घड़ी वाला दिख रहा है, ये साइड में टाइम चलता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। इसमें यूज़र से इंटरेक्शन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा सीपीयू का टाइम लेता रहेगा। लेगा या नहीं लेगा? यस सर। लेगा ना। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हमेशा सीपीयू के ऊपर डिपेंडेंट रहे, वो क्या हो जाएगा, सीपीयू बाउंड हो जाएगा। और जैसे अब ये माउस का मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये वेट करेगा कि जब तक मैं इसको इनपुट ना दे दूँ, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेट करते हुए रहे, बिताएगा ना, यस। कि कोई आएगा, इसको इनपुट देगा, फिर ये उसके अकॉर्डिंगली मेरे को रन होके दिखाएगा। जैसे मैं छोड़ दूंगा ये दिखेगा, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को रन होके दिखाएगा। ये वाली चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी? हाँ या ना, जल्दी बोलो। समझ आया या नहीं आया, या डाउट है? सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आप कह रहे हैं कि इसको मतलब इसके ऊपर अटेंशन देने, जैसे टाइमिंग का आपने बताया, इससे आगे का। इससे आगे तो अभी बताया नहीं मैंने, अभी तो यहीं तक पूछ रहा हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर की बात हुई, जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेसिक में जैसे जब सबसे पहला जो कंप्यूटर हुआ था, उस पर क्या हुआ था, सिंगल टास्क हुआ था। जो सबसे पहला कंप्यूटर था, कोई उसका नाम बता देगा, किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, यस सर। ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था, उसने बनाया था एनालिटिकल इंजन। पता है इस बात का? एक क्वेश्चन तो यही हो गया, जो सबसे पहले कंप्यूटर था वो किसने किसने बनाया था? एक तो चार्ल्स बेबेज ने, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या बनाया था? वो बनाया था एनालिटिकल इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन काम क्या करता था, किसी को ये पता है? कैलकुलेशन का शायद कुछ वर्क के लिए बनाया था। कैलकुलेशन में ये क्या करता था, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन का पता है सबको, जिसमें एक्स रेज टू पावर एन होता है। तो इसने जब बनाया था, तो ये एक्स रेज टू पावर 7 तक को सॉल्व कर सकता था, जो पहला एनालिटिकल इंजन था। तो जब इसने ये कंप्यूटर बनाया, तो सिर्फ ये क्या करता था, सिर्फ ये वाले टास्क सॉल्व करता था। तो ऐसे वाले जो प्रोसेस हुए थे, उसको क्या बोला गया था, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो सॉरी सिंगल टास्क कंप्यूटर। फिर उसी के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, अगर वो सिंगल टास्क करता था, तो उसको बोला गया सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो क्या होता है?
डिवाइड कर लिया जाता सब पार्ट्स में। ना पार्ट सब पार्ट कुछ नहीं होता। अब जैसे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, ठीक है, उसमें मैंने सिंपल से एक कमांड दी, मैंने दी नोटपैड, ठीक है। जैसे ही मैंने नोटपैड को एंटर किया, इसने मेरे को नोटपैड खोल के दिखा दी। तो यहाँ मैंने क्या दिया, सिंगल टास्क दी, इसने सिंगल टास्क के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, इसने मेरे को जो है वो रिजल्ट शो कर दिया। फिर उसके बाद जो आता है हमारा, आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे जो मैंने सिंगल टास्क दी थी ना, ऐसे ही मैं उसको क्या कर सकता हूँ, 10 या 20 टास्क जो है वो एक साथ दे देता हूँ। तो जैसे ही 10 या 20 टास्क उसको एक साथ दूंगा, वो क्या करेगा, वो सारी की सारी एक बार में रन कर देगा। जैसे कई बार किसी ने देखा ऑटो रन वाली फाइल होती है, यहाँ ये दिख रहा है किसी को, SYS और ये वाली फाइल, ये दिख रहा है, author.sys और .cat.nif, ये वाली दिख रही हैं। जो ये SYS वाली फाइल होती है, इसमें क्या होती है, मल्टीपल कमांड्स होती हैं जो एक साथ कई तरह की कमांड को एग्जीक्यूट कर देती है। जैसे कोई भी मैं अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता हूँ, या अपने कोई भी प्ले स्टोर से भी, अगर जैसे APK फाइल का तो पता होगा ना सबको, APK हो जाता, .exe फाइल हो जाती हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, तो ये एक साथ बहुत सारी कमांड जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करती रहती है। तो उसको, अगर ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये काम करता था, तो उसको बोला गया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये बहुत पुराने, अगर इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो कम से कम मैं ये लगा लो 70s की बात कर रहा हूँ, जब आपका 70 का दशक चलता था, जब कंप्यूटर जब बन रहे थे, जब सारा रिसर्च प्रोसेस हो रहा था, तब की बात है ये। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद जो आए थे, हमारे आए थे बैच के बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच में अगर मैं क्या करता था, बैच में अगर मैं कोई भी फाइल दे दी, सपोज करो मैंने 10 फाइल दे दी, तो 10 फाइल मेरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, बट उस टाइम पे मेरा जो है कीबोर्ड और माउस जो है वो खाली बैठा है। तो लोगों ने क्या किया, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कि इसको किस तरीके से बनाएं। इसको मल्टी प्रोग्रामिंग में हम ये कर लेंगे कि आपका जो CPU बाउंड प्रोसेस और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, इन दोनों को इस तरीके से मैनेज करो कि ये दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इस बात का समझ में आया। CPU बाउंड प्रोसेस वो हो गया जो CPU का बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इनपुट आउटपुट बाउंड जो होगा प्रोसेस वो जो होगा इनपुट आउटपुट का टाइम लेगा। जब ये इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगा, तब मेरा CPU फ्री है, फ्री है ना जब। तो जितने टाइम मेरा CPU फ्री रहेगा, तो ये क्या करेगा, CPU बाउंड वाले प्रोसेस कर देगा। जैसे इनपुट आउटपुट आने लगी, ये क्या करेगा, ये इसको पोज कर देगा, फिर ये वाले चला देगा। तो इस तरीके से जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन था वो प्रॉपरली पूरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ये बना, तो ये बना था हमारा। फिर उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हुआ था, जैसे मेरे पास एक CPU है, CPU का बेसिकली डायग्राम देखा होगा ना आपने। CPU है, इसमें एक ALU और एक CLU है, ये सुना है। और फिर साथ में सुना होगा कि ड्यूल कोर सुना होगा, फिर उसके बाद क्वाड कोर सुना होगा, ऑक्टा कोर सुना होगा। ये प्रोसेसर सुने या नहीं सुने? सर ड्यूल तो सुना है, ये ऑक्टा और एक नहीं सुना। ये भी प्रोसेसर होते हैं। मेरा ऑक्टा कोर हो गया, मेरा ड्यूल कोर, क्वाड कोर, डेका कोर, ये सारे होते हैं। अभी जो आज के टाइम पे जो हम ऑपरेट फ़ोन में भी जो यूज़ कर रहे हैं ना, हम उसमें भी ऑक्टा कोर तक के प्रोसेसर हैं। तो ऑक्टा कोर, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसका पता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। स्पीड का होता है सर फर्क? स्पीड का नहीं फ़र्क होता, इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि जो ALU यूनिट है, ठीक है, हमारी जो बेसिकली क्या होगी, ALU यूनिट, ALU की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो ये होती है हमारी, ये 2 4 6 8 ऐसे हो जाती हैं। क्लियर है?
तो जैसे जैसे ये जो होगी ALU जितना भी होगी ये सारा कैलकुलेशन वाला काम करेगी, प्रोसेसिंग का काम करेगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो क्या हो गया कि जो मेरे CPU के अंदर ALU है उन सब को यूटिलाइज करेगा, और वो अगर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों का बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये इसका और इसका, इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पता है सबको क्या होता है, ये वाला? हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, जैसे आपने कई बार जो घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई के ऊपर जैसे उसमें देखते हो ना, तो वाईफाई के एक छोटा सा बक्सा होता है, उसके अंदर अगर आप अपनी IP दे देते हो, मैं जैसे एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कुछ इस तरीके से वाईफाई कहा जाता है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना वाईफाई डिवाइस जो हो पूरा का पूरा मैनेज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आपके में भी आ रहा होगा घर पे। समझ आ रहा है या ये ऊपर से जा रहा है, ये बताओ, बाउंसर तो नहीं लग रही? नहीं आ रहा है सर। बाकी एक कोई आ रहा, बाकी और इसको नहीं आ रहा? विक्की आ रहा है सर। समझ आ गया ना? हाँ जी सर। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप यहाँ पे देखो इसमें राउटर होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये वाला भी जो है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे नेटवर्क पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे नेटवर्क पे जितने भी डिवाइस होते हैं, सपोज करो ये तो छोटा सा राउटर है, कोई बड़ा राउटर लगा हो गया, कोई सर्वर हो गया, सर्वर के बारे में जानते हो सब, काम किया कभी किसी ने? नो सर। जैसे उसका है विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2013 आया है, 2007 आया है, जिससे मतलब मैं एक कंप्यूटर सर्वर पे डाल दूंगा और बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं उससे कनेक्ट हो जाएंगे। एन कंप्यूटिंग के बारे में किसी ने सुना हो? सुना है सर। तो एन कंप्यूटिंग के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एन कंप्यूटिंग इस तरीके से चलाता है। क्लियर है? जी जी सर। अब उसके बाद आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एग्जांपल, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सुना है या नहीं सुना? सर सुना है बट थ्योरेटिकली पता है कि काम को डिवाइड ही करता है, बट ऐसा एग्जांपल नहीं पता। अच्छा ठीक है, जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, क्लियर है? अब मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक CPU लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी थोड़ी बहुत पावर है, सपोज करो चाहे बेशक हाई भी जितना हो, बट कोई एक ऐसा काम होता है जिसके लिए आपको बहुत सारे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, कि वो काम इतना हैवी है कि एक प्रोसेसर के बस की बात नहीं होगी, ठीक है। चाहे बेशक से इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें भी ऑक्टा कोर 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 है, बट वो क्या होगा, वो काम इतना हैवी है, उसको जो है इस वाले प्रोसेसर की भी ज़रूरत है, इस वाले प्रोसेसर की भी ज़रूरत है, इस वाले की भी है, इस वाले की भी है, और इस वाले की भी है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, वो इस पे भी इंस्टॉल है, 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 और ये सारे जो हैं वो इंटरनेट की वजह से या किसी और के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड हैं। इतनी बात समझ में आई? रिपीट करना चाहिए वहाँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर जो उसके रिसोर्सेज हो गए, सपोज करो मेरा प्रोसेसर है, मेरा रैम है, मेरी डिस्क है, वो इस तक एक लिमिटेड कैपेसिटी तक हो सकती है, बट जो मैं टास्क करने जा रहा हूँ वो टास्क बहुत बड़ी है कि वो एक कंप्यूटर के करने की बस की नहीं है। उसके लिए मेरे को क्या करना है, जैसे मल्टीपल कंप्यूटर जो लगाने हैं, जैसे हमारा सैटेलाइट लॉन्च वाला जो ऑपरेशन होता है, मूवी तो देखी होगी, अरे रॉकेटरी मूवी आई थी, देखी थी या नहीं देखी थी? हाँ या ना, आवाज आ रही है, गए सारे? नहीं देखी थी सर मूवी। वैसे सैटेलाइट लॉन्च होती है उसका तो पता होगा। वैसे तो पता है सर।
तो जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तो एक कंप्यूटर यहाँ होता है, उसका आधा पार्ट यहाँ होता है, आधा पार्ट यहाँ होता है, आधा पार्ट यहाँ होता है, आधा पार्ट यहाँ होता है और आधा पार्ट ये होता है। ये कोई और मैनेज कर रहा होता है, ये किसी और टास्क को मैनेज कर रहा होता है, ये किसी और को, ये किसी और को, ये किसी और को और ये किसी और को। बट वो जो आपस में काम कर रहे होते हैं वो सारा जो होता है एक सिंगल टास्क का होता है। ये अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो इस तरह का जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर है? इसका और जो हाई लेवल का एग्जांपल आज के टाइम पे बता दूं, सब ने ये बिटकॉइन का तो सुना होगा ना। हाँ जी सर। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन चलती है, इस बात का भी पता होगा। जी सर। अब ब्लॉकचेन के लिए क्या है? एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, एक 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 यहाँ लगा हुआ है। ये अलग, ये भी काम कर रहा है, 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 ये भी काम कर रहा है। क्लियर है? बट ये ब्लॉकचेन क्यों है? ये सारा एक डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी सर। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सर है ना? तो इस तरह का भी कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो क्या होगा? वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बनेगा। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद आता है मेरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आसान है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर सीरियसली बताए तो हमें जैसे थ्योरेटिकल तो पता है, बट ऐसे जैसे आप ऐसे एग्जांपल दे के बता रहे हो ना, ऐसे हमें नहीं कराया गया था, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अच्छा, इतना मतलब दिमाग लगाया नहीं मैडम, वही बता बता के चली जाती थी। सर वो थ्योरेटिकल पे फोकस रहता था मोस्टली, तो इसीलिए। अरे थ्योरी भी है तो थ्योरी बता दो मेरे को, थ्योरी बता दो मेरे को, थ्योरी भी आती है। नहीं वो बात नहीं है। ठीक रियल है। में जैसे क्या होता था कि रियल टास्क जो भी जैसे उसी को फेस कर रहा है, बस यही ऐसा कुछ बताया था। अच्छा ना, कई बार हो जाता है, इसमें टीचर का भी कोई दोष नहीं होता है। जैसे उसने पढ़ा रखा वो वैसे पढ़ा के चला जाता है। ये बाकी चीज़ें तो अपना दिमाग लगाने के बाद जब समझ में आती है, तो हमें जो पढ़ाया गया था हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद हमने तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करी क्या क्या होता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, घर में कैमरे लगे हुए हैं? घर में तो नहीं, पर देखा है सर। देखा हुआ ना, जैसे मैं कैमरे रखा हुआ है, वो क्या करता है? कैमरे की रिकॉर्डिंग करता है और सारी चीज़ें जो है वो भेजता रहता है, नेट पे अपलोड कर देता है ना? फिर उसके बाद मान लो जैसे उसके अंदर क्या होता है, कुछ एक फीचर होते हैं, जैसे एक इंट्रूडर डिटेक्शन का होता है। इंट्रूडर का मतलब जानते हो सारे? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये तो क्लास 11th में इंग्लिश के चैप्टर में भी था एक, इंट्रूडर इन माय हाउस। सर ध्यान नहीं आ रहा। इंट्रूडर का मतलब होता है अपरिचित, कोई घर पे बिना बताए आ जाता है। ठीक है, जिसको आप जानते ना हो। अब कई कैमरों में क्या होता है, ये फीचर होता है कि जैसे आपने अगर वो इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ तो नहीं होता, जैसे यूएस में या बाहर चले जाओ तो वहाँ पे ऐसा डिटेक्शन सिस्टम होता है कि जैसे ही वो इंट्रूडर आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? अलार्म बजाना शुरू कर देगा कि इंट्रूडर आ गया है, या वो कोई भी अगर ऐसा अलार्म बजना शुरू हो जाता हो। सुना है कभी? या फिर गाड़ी का अगर ऐसा हो जाता है आज के टाइम पे, ओला उबर सुना है? हाँ सर, वो ऑटोमेटिक लॉक का होता है उसमें। है ना? ओला उबर में भी क्या होता है, वो क्या होता है, आपकी गाड़ी की लोकेशन बताता रहेगा, आपको ऐप पे दिखाता रहेगा, इस टाइम पे आपकी गाड़ी यहाँ है, इस टाइम पे आपकी गाड़ी यहाँ है, इस टाइम पे आपकी गाड़ी यहाँ है, इस टाइम पे आपकी गाड़ी यहाँ है। सुना है कभी? यस सर। और एक होता है फ्लीट मैनेजमेंट, इसके बारे में पता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे आपने ओला और उबर के लिए तो करा होगा, वो इंडिविजुअल के लिए काम किया होगा कि वो आपको ये बता देंगे कि जैसे मेरी गाड़ी अभी कहाँ है। फ्लीट मैनेजमेंट क्या हो गया? ये ओला की जो कंपनी का हेड है, वो अपनी सारी कैब की जो है वो रियल टाइम लोकेशन दे रहा है कि किस टाइम पे कहाँ जा रही है, किसकी क्या स्पीड चल रही है, कोई ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वो सारी चीज़ें ये क्या कर रहा है? ये मैनेज कर रहा है। समझ आई? यस। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो रियल टाइम डेटा के साथ, रियल टाइम डेटा का मतलब होता है जो अभी हैपनिंग हो रहा है, जो मतलब अभी जैसे कोई भी है यहाँ पे जैसे टाइम लिखा हुआ ना 6:43 पे,
जो डायरेक्ट जो अभी के अभी टाइम की रिपोर्ट देगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी टाइम होगा 6:44 हो गई, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन देगा। लाइन रिजर्वेशन भी रियल टाइम का ही हुआ। हाँ हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम रहेगी। और जिस ऑप इन्फॉर्मेशन रहती है, किसने रिजर्वेशन करवाई किसने नहीं। हाँ 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 हाँ, वो सारी की सारी चीजें क्लियर है। यस सर। अब लास्ट बच जाता हमारा टाइम शेयरिंग। ये तो आसान होगा, ये तो बता दोगे। टाइम्स को जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ हाँ जैसे 2 सेकंड उसके लिए, 2 सेकंड उसके लिए, तो या मतलब उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ वो भी होती है इनको कि सेम टाइम अलॉट करना है डिफरेंट टास्क की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। हाँ ये हाँ होता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, वो कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास में करेंगे हम, जो कह रहे हो ना। ठीक है सर। हाँ, वो परसों वाली क्लास में करेंगे। याद आ गया राउंड रॉबिन एल्गोरिदम? यस सर। हाँ जी, कोई सीपी शेड्यूलिंग एंड डिवाइस शेड्यूलिंग वाला। हाँ 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 हाँ, वो एक क्वेश्चन उसके ऊपर से पक्का आएगा। उसके ऊपर चाहे या ना आए, हमें वो क्वेश्चन करना है, और उससे रिलेटेड हो सकता है आपका एक भी आ जाए या 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया, या बचा हुआ है किसी में? एक बार सारे देख लो, दोबारा पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम लो, और एक बार ये चेक करो आपको सारे समझ में आ गए या नहीं समझ में आ गए। पिछली बार जो थी एक डेफिनेशन थी जिसके अंदर ये डिफरेंस कर रखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। एक डेफिनेशन दे रखी थी, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख दिए थे, वो आइडेंटिफाई करना था कि ये अगर एक्टिविटी हो रही है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये वाला खुद समझ जाओगे। सर बैच में और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या डिफरेंस रहेगा? बैच में तो जैसे मैंने बताया ना, जिसमें एक साथ बहुत सारे काम हो जाए, कि जैसे मैंने कोई भी एक फाइल बना दी, इस फाइल में 10 प्रोसेस हैं, ये क्या करेगा, उस फाइल को एक साथ प्रोसेस कर देगा। सिंगल सिस्टम एग्जीक्यूशन होगा इसमें, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाएगा, मल्टीपल सिस्टम इंक्लूड हो जाएंगे। ये मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, अभी नया नया यूज़ करना शुरू किया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा। अभी मेरे को खुद चलाना सीखना है, मैं 2-3 दिन से मैंने टाइम इसीलिए लिया था कि इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लूँ, बट वो बन नहीं रहा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो एक काम करना, जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन जो है वो गूगल करना, और गूगल करने के बाद अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो हमारे बताए हुए तरीके से अलग चलता है, ठीक है, उसके ऊपर बताना, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वाली चीज़ क्लियर है? ओके सर। ठीक है। यस सर। अब जो एक चीज़ है वो कल की क्लास में जाने से पहले एक बार ये वाला चीज़ है, ये मेमोरी ट्रायंगल देखा है किसी ने? यस सर। इसमें मेरे को कोई ये बता देगा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है? सर सेकेंडरी मेमोरी में तो ये रहता है ना हमारी पेन ड्राइव वगैरह और जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होता है। प्राइमरी में जैसे जो सिस्टम में जो रहता है हमारा, तो वो हो जाता है। सिस्टम में क्या क्या होगा? सिस्टम में जैसे स्पेस होता है ना थोड़ा उसका इंटरनल, जैसे फोन में भी होता है इंटरनल, तो वो होता है। नहीं, फ़ोन का अगर उसका करोगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इसका मतलब डिटेल में पता है या बस वैसे वैसे पता है? डिटेल में तो नहीं बता सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरे पास क्या होता है, कंप्यूटर खोल के देखा है सबने अपना? हाँ जी सर। एक होता है मेरे पास मदरबोर्ड, ठीक है, पता होगा सबको मदरबोर्ड क्या होता है। हाँ जी। और उसके साथ कुछ केबल से डिवाइस जो होते हैं वो अटैच होते हैं। जो भी चीज़, जो भी स्टोरेज जो होगी वो केबल से अटैच होगी, वो क्या बनेगी, सेकेंडरी बनेगी।
और जो ऑन बोर्ड होगी वो क्या बनेगी, प्राइमरी मेमोरी बनेगी। बात समझ आ गई। यस सर। जो भी मदरबोर्ड के ऊपर होगा वो क्या होगी आपकी प्राइमरी, और जो उसके साथ केबल से या यूएसबी से अटैच है वो सारी क्या होगी सेकेंडरी। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताओ, एक होती है मेरी रैम और एक होता है मेरा रोम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सर एक वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल, मतलब जैसे पावर ऑफ डाटा को ऐसा इनमें डिफरेंस होता है। अच्छा, मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ रखा। कभी देखी है रैम और रोम कैसे दिखते हैं। हाँ सर देखा है। कैसे। सीपीयू में थोड़ी ग्रीन और ब्लैक रहते हैं उसमें, अच्छा और थोड़े वो नीचे से रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। जो मैडम आप बता रहे थे ना, सीपीयू के नीचे वाइट वाइट से वो दिखते हैं, वो एक्चुअल में होता है मेरे सीपीयू ट्रांजिस्टर। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। कोई बड़ी सी इमेज आ जाए। ये वाली इमेज दिख रही है, ये अब बड़ी हो गई। विजिबल है। हाँ जी सर। जितने भी ये लिख लिख दिखे हो ना मेरे, ये आईसी होती हैं। ये वाली काले वाली आईसी दिख रही है, माउस पॉइंटर दिख रहा है मेरा। हाँ जी सर। आप दिख रहा है ज्यादा। हाँ जी सर। ये वाली जितनी भी आईसी दिख रही है ना इस तरीके की, ये वाली और ये वाली, ये तो होता है मेरा साउथ ब्रिज, ये होता है नॉर्थ ब्रिज, और ये होता है प्रोसेसर सॉकेट। जितनी ये वाली चिप होती है ये सारे मेरे रोम होते हैं। ठीक है। और जो हमारी रैम होती है वो हमारी इसके ऊपर लगती है, जो ये वाली पिन होगी। दिख रहा है। जी सर। ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारा रैम और रोम का डिफरेंस। क्लियर है। हाँ जी सर। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल वो वाली चीज़ें तो अलग होगी। अब आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो पूछा जा सकता है रोम के टाइप। तो रोम के टाइप जो हो गए हमारा, एक होता है ईपी रोम, ई रोम, पढ़े हैं ये कभी। पढ़े हैं। फ्लैश रोम, मास्क रोम और पी रोम, पढ़े हैं ये सारे। हाँ जी सर। एक ये क्वेश्चन कर लो आपका, ये पक्का मेरे को डाउट लग रहा है ये वाला आएगा, एक क्वेश्चन ये आएगा, ये और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रोम के टाइप्स और फुल फॉर्म्स ये सर। हाँ हाँ हाँ, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश रोम क्या होता है, कोई पर्टिकुलरली मैंने डिवाइस लगाया है, ठीक है, डिवाइस देखे होंगे ना, कुछ यूएसबी बेस्ड डिवाइस आते हैं जिसके ऊपर जैसे ये आ जाता है, एक डिवाइस आता है कि उसको अगर आप अपने यूएसबी में लगाओ तो वो ये बता देता है यूएसबी में करंट कितना है। देखा कभी, सुना है। हाँ या ना। हाँ सर, जो इलेक्ट्रिशियन हो करते हैं सर। हाँ हाँ, जो इलेक्ट्रीशियन रखते हैं। हाँ, ठीक है। तो
हाँ हाँ हाँ, उसमें जो आता है फ्लैश रोम आता है, और मास्क रोम भी क्या होता है, उसी का एक पार्ट होता है। रैम मेरी दो तरह की होती है, एक मेरी एस रैम होती है और एक मेरी डी रैम होती है, स्टैटिक रैम और ये डायनेमिक रैम। क्लियर है? जो मेरी डायनेमिक रैम होती है वो उसके ऊपर चलती है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर बेस्ड में, और जो मेरी एस रैम होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। पढ़ा है ये? हाँ जी सर। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछ लेंगे, ये इसमें ये पूछ लेगा कौन सी मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज होती है। इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। ठीक है। अब बेसिक बात समझो, जब अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी चीज मेरे प्रोसेसर के अंदर होगी, ठीक है, यहां से लेके सीपीयू रजिस्टर से लेके ये वाला जितना भी पार्ट होता है, इस बात को ध्यान से समझना। सीपीयू रजिस्टर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे। क्लियर है? यस सर। ये क्या होते हैं, ये मेरे डायरेक्ट सीपीयू के अंदर होती हैं, और सीपीयू के अंदर ये क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्योंकि इसको करने के लिए, जैसे अगर रैम से भी इंटरेक्ट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ मेरा प्रोसेसर लगेगा, ठीक है, उसको अगर रैम से इंटरेक्ट करना होगा तो यहाँ इसके नीचे से तारें होंगी, होंगी या नहीं होंगी? हाँ या ना? सर तो जैसे ही मेरा प्रोसेसर रैम के साथ इंटरेक्ट करेगा, करंट चलेगा, एक तार से दूसरी तार में चले जाएगा, तो थोड़ा सा डिले आएगा या नहीं आएगा? हल्का सा डिले, बेशक से मामूली सा डिले आए, बट डिले आएगा। बट ये वाली जो चीज़ें हैं जो सीपीयू के अंदर हैं, इन वाली चीज़ों को एक्सेस करेगा तो वो बहुत जल्दी से एक्सेस कर लेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ये सारी क्या होगी मेरी सीपीयू के अंदर। फिर उसके बाद आती है मेरी फिजिकल रैम। ये क्या होगी, मेरी रैम जो लगी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में। ये कौन कौन सी होती है, एक एस रैम और एक डी रैम। एस रैम बनी होती है मेरी फ्लिप फ्लॉप से, और डी रैम मेरी किससे बनी होती है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से। इसके अंदर डी रैम के टाइप होते हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, और अब जो नई चल रही है वो एक चल रही है एनवी रैम। सुना है कभी ये? हाँ ये कंप्यूटर लेने जाओ तो वो यही पूछता है ना, कौन सी रैम चाहिए, DDR1, DDR2, DDR3। 1 तो बहुत पहले यूज होती थी, अब 2 और 3 चलती हैं, 4 आ गई है। मदरबोर्ड आपका कौन सा है? अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें DDR का मतलब क्या होता है, पता है? नहीं पता सर मुझे तो। इसका होता है डबल डेटा रेट। इन सारी चीज़ों को लिख लो, डबल डेटा रेट। और एक आती है नॉन वॉलाटाइल रैम, एनवी रैम, जो मेरे मोबाइल में यूज़ होती है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया था ना, जब मैं कह रहा था अगर मोबाइल का एग्जांपल लोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ये एनवी रैम मेरे मोबाइल में यूज़ होती हैं। मोबाइल के अंदर अगर मैं करता हूँ तो सिंगल चिप होती है मेरी, उसी के अंदर डिफाइन हो जाता है कि रोम का पार्ट कौन सा बनेगा और रैम का पार्ट कौन सा बनेगा। सिंगल चिप से होता है ये। क्लियर है? इतना बात समझ में आई? यस सर। सर ये एनवीरैम की फुल फॉर्म। नॉन वॉलाटाइल रैम। ओके सर। फिर उसके बाद आता है मेरा रोम और बायोस। बायोस की फुल फॉर्म याद है? हाँ सर, बेसिक इनपुट आउटपुट। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मेरे कंप्यूटर में करता क्या है, बायोस का सर बायोस का काम क्या हुआ? अरे जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नहीं पता सर। ये डिवाइस ड्राइवर की तरह होता है क्या सर? ना डिवाइस, हाँ होता है, ये एक्चुअली में डिवाइस ड्राइवर है, बट ये क्या होता है, ये मेरे मदरबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर होता है।
जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ, देखा होगा ना, गीगाबाइट लिखा आता है, कभी अमेरिकन ट्रेंड लिखा हुआ आ जाता है जैसे ही कंप्यूटर शुरू होता है। तो कंप्यूटर जैसे ही शुरू होगा, सबसे पहले मेरा क्या होता है, जो सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन भी होता है ना, कंप्यूटर जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? बूट लोडर। हाँ बूट। ठीक है। बूटिंग बोलते हैं सर उस प्रोसेस को, यस। हाँ, बूट लोडर जो होता है वो चलता है, और उसमें भी जो क्या होता है, सबसे पहले मेरा जो बायोस है वो एक सिस्टम चेक करता है। वो सिस्टम चेक के अंदर क्या करेगा, जितने भी डिवाइस इससे लगे हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब ये टेस्ट पास हो जाता है, वो क्या करता है, बूट लोडर में जाता है। बूट लोडर में क्या होता है, वो मेरी हार्ड डिस्क से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने वाली जो फाइल होती है ना, उनको शुरू कर देता है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन शुरू करते हो, शुरू में एंड्रॉयड नहीं आ जाता हाँ तब मैं है ना, तो वो क्या होता है, वो बूट लोडर का प्रोसेस है कि वो आपके जो हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ ना, उसकी फाइल लोड कर रहा है, इसलिए वो पोज करता है। इतनी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। ठीक है। सबसे मेन कंसेप्ट है, अब जो कल की क्लास में डिस्कस होगा, जो समझाऊंगा मैं, जिसकी वजह से तुम्हें पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। वो ये हो जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो उसके रिगार्डिंग हमें कल पढ़ के आना है क्या सर? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कहाँ होती है, वो तो मैं बता दूंगा, बट जैसे हम प्रोसेस स्टेट वाला जो करेंगे ना, उससे ये लगा लो तुम्हारे 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे, है ना। वो प्रोसेस स्टेट समझाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। कोई बता देगा वर्चुअल सर मेमोरी कहाँ होती है? वर्चुअल मेमोरी का शायद ये होता है कि वो मतलब काम मैनेजमेंट का करती है, टास्क को मतलब जैसे टाइम करना, लोड करना, बट वो परमानेंट नहीं होती शायद। ना, वो अलग बात है, वो अब आप डिस्पैचर और शेड्यूलर पे की बता रहे हो, वो अलग है। बट फिर मैं भी सर हम कहाँ होती है, कभी देखा है किसी ने? नो सर। एक मिनट। सर ये कैश मेमोरी और ये सीपीयू रजिस्टर भी दिखाना। हाँ, वो भी कहाँ दिखा होते दूंगा हैं? मैं। एक मिनट। हम्म, एक मिनट, चला क्यों नहीं है? ये देखा है कभी किसी ने अपने सिस्टम में? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। अरे, अब ये देखो, ये वाली चीज दिख रही है, दिख रही है सर। इंस्टॉल्ड फिजिकल रैम 16.0 GB, टोटल फिजिकल रैम 15.9 GB, अवेलेबल फिजिकल रैम 9.15 GB, टोटल वर्चुअल मेमोरी 18.3 GB। हाँ जी सर। दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है। ये क्या होती है बेसिकली, और ये जैसे पेज फाइल स्पेस, पेज फाइल डॉट SYS, कर्नल DMA प्रोटेक्शन, ये सारे कभी देखे हैं, सुना हो कभी इनके बारे में? नो सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे।
वर्चुअल मेमोरी जो हमारी होती है वो एक्चुअल में हमारा जो हार्ड डिस्क होती है ना उसका पार्ट होती है। अब हार्ड डिस्क खोल के देखिए किसी ने? हार्ड डिस्क सर? हाँ, हार्ड डिस्क में जैसे क्या होती है, मेरी सीडी डीवीडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे गोल सा प्लेटर बना होता है, या अगर सीडी का भी एग्जांपल ले लो, ये सर खोल। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे जो गोल वाला हिस्सा होता है जो यहाँ होता है, ठीक है, वो क्या हो गया, इसके जो नियर अबाउट वाला एरिया होगा, एक मिनट मैग्नीफायर, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होगा सबसे क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में रहेगा। तो जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना मेरी हार्ड डिस्क का, ये वाला जो इसके साथ साथ वाला होता है, इसको कंपैरेटिवली रीड करना और राइट करना जो होता है सबसे आसान होता है, और सबसे जल्दी ये जो मेरी हार्ड डिस्क का पार्ट है ना उसको जल्दी से रीड किया जा सकता है। तो इसे रीड राइटर हेड कहते क्या सर? रीड राइटर हेड अलग है, सेक्टर ट्रैक की सुने कभी, अगर पढ़ा हो हाँ कभी, सर, वो उसमें होता है ना, सेक्टर और ट्रैक। तो जो पहला सेक्टर होता है वो होता है मेरा MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, यहाँ पे पहला जो सेक्टर होगा, है ना। फिर इसके साथ साथ में जो फाइलें होंगी या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें, MBR तो ये बताएगा कि मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वो कहाँ से शुरू हो रही है, कौन से सेक्टर से शुरू हो रही है। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी मैंने? नहीं सर। नहीं सर, ये तो काम आएगी हमारे। ऐसा ना हो कि ऊपर से चली जाए। नहीं सर, इसे ओ खोलो। सर, जो MBR होगा वो ये बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो फाइल शुरू हो रही है ना, क्योंकि सारा जो होता है वो पेज सिस्टम में होता है, पेज बेस्ड सिस्टम होता है, वो भी हम करेंगे। MBR ये बताएगा कि कहाँ से उसको फाइल लेनी है। फिर उसके बाद जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको रीड राइट करना सबसे आसान होता है, और इसी वजह से क्या होता है, इसको एज एन वर्चुअल मेमोरी असाइन कर देते हैं हम। वर्चुअल मेमोरी यानी कि जो भी मैंने रैम लगा रखी है उसके अलावा वो पार्ट जिसको बहुत जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है, वो सारा किसका पार्ट बनेगा, वो पार्ट बनेगा मेरा वर्चुअल मेमोरी का। क्लियर है? जी सर। है ना। अब वर्चुअल मेमोरी अगर तुमसे पूछा जाए वर्चुअल मेमोरी मेरी कहाँ पर होती है, कौन सी स्टोरेज में होगी, प्राइमरी में होगी, सेकेंडरी में होगी? सर सेकेंडरी में। ठीक है, जो ये क्या होगी, जो मेरी वर्चुअल मेमोरी में जो कि जितना भी होगा मेरा वो सेकेंडरी में होगा। कल जब हम प्रोसेस स्टेट वाला एग्जांपल करेंगे ना, हेलो, यस सर। कल जब हम प्रोसेस स्टेट वाला एग्जांपल करेंगे तो उस टाइम पे इस वाले क्वेश्चन से मैं ज़रूर पूछूंगा, और इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जो मेरी मेमोरी होती, क्या कह रहे हो? क्लास की टाइमिंग सर्कल यही रहेगी? क्लास की टाइमिंग कल बताओ, कल तो मेरी छुट्टी है, कल तो मैं ले सकता हूँ। सर आप बताओ, आपको किस टाइम फ्री होते हो? आप तो मेरे को देखो 6 से 7 वाला जो टाइम है वो मोस्ट सुटेबल लगता है, क्योंकि फिर 3 बजे मैं आता हूँ, 1 घंटे का मेरे को भी रेस्ट चाहिए, फिर उसके बाद जो क्लास में क्या प्रिपेयर करना है, क्या करना होता है, उसके लिए भी मेरे को टाइम लगता है। देखो 3 बजे से सुबह तो मैं बिजी हूँ नहीं, 3 बजे मैं घर आता हूँ, 3 से 4 तक का टाइम मेरे को चाहिए। 4 से बाद में देख लो, 4 से अगर 5 का भी रखोगे तो वो फिजिबल रहेगा। टाइम ठीक रहेगा। कौन सा? 6 वाला ही। 6-7 वाला ये मेरे को सबसे सही लगा था, ये सब के लिए फिजिबल रहेगा। क्यों, कई बार ऐसा हो जाता है किसी और का भी काम हो, कुछ और होता है, वो उस वाले में कर लेता है। इतनी चीज़ क्लियर है? यस सर। अच्छा, ठीक है। बाकी जितना भी मेमोरी ट्रायंगल से जितना भी हमारे काम की चीज़ें थी ना वो हमने सीख ली, ये वाली सारी हमारे कल के लेक्चर में ज़रूर वो होंगी। अभी सबको समझ में आया क्या क्या कर लिया हमने? बिल्कुल सर।
एक तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा। एक कर्नल का क्वेश्चन है जो जरूर आएगा एग्जाम में, और जो हम करेंगे उसमें से सिर्फ ये है, हमें बस नाम पता करना है कि मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है। क्योंकि ये जो डिटेल में है, ये गेट का अगर मैं एग्जाम करूं, गेट का या नेट का लेवल का एग्जाम करूं ना, तो उसमें आता है। ठीक है, तो इस तरह का तो मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं नेट में। क्या नेट में क्वेश्चन जरूर आता है कर्नल से। हाँ, कर्नल से क्वेश्चन जो, क्योंकि इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा डीप है और वो नेट में ही पूछा जाएगा। उसके बाद जो हमें याद रखना है कि वो मैनेजमेंट है, ये कौन कौन से काम करता है, ये मैं पूछूंगा कल। सारे याद करके आना ये वाली चीज़ें, कौन कौन सी मैनेजमेंट कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। एक हमारा जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सारे हो गए। ये वाली चीज़ें जो हैं यहाँ देखो, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है सबको। यस सर। मेमोरी मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोसेस मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सेमाफोर में आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट से जो आपका जो फाइल सीकिंग मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, नेटवर्क मैनेजमेंट से करोगे आपका नेटवर्क वाला जितना भी है वो सारी बुक आ गई, सिक्योरिटी से आपका जो CCN ने उसका काम आता है, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा हुआ पहले किसी ने? हाँ सर, जो सिक्योरिटी वाला साइबर सिक्योरिटी वाला, फायरवॉल वाला जो CCN ने, CCNP इसमें जो आता है सिलेबस, कोई आइडिया है? हाँ सर, एक सब्जेक्ट भी होता है सर इसमें, बैचलर हाँ, सब्जेक्ट भी होता है, उससे रिलेटेड आ गया। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, इससे भी रिलेटेड आ गया। जॉब अकाउंटिंग, BLAD एल्गोरिदम, LRU, ये वाली सारी चीज़ें हैं। एरर डिटेक्टिंग में आपका कौन कौन से किस किस तरह के एरर हो जाते हैं वो वाली चीज़ याद है किसी को? क्या जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है उसमें आता है एरर डिटेक्टिंग मैकेनिज्म, उसमें अलग अलग दे रखे हैं। उसमें पैरिटी बिट आ जाता है, बाकी और आ जाता है, ड्यूल पैरिटी बिट हो जाता है म्यूजिकल में होता था पैरिटी बिट वगैरह का पढ़ा था, पर अब याद नहीं है ना? और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, और इसमें एक रिलेटेड चीज़ क्वेश्चन और कर लो, पाइथन। पहले जैसे हम C++ पढ़ते थे ना, अब की बार जो पूछा जाएगा वो पाइथन पूछा जाएगा इसमें। क्लियर है? तो ये लगा लो, ये तुम्हारा सारा TGT का सिलेबस है, ये सारा का सारा जितना भी तुम्हारे सामने है। क्लियर है? ये वाली चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली सारी चीज़ें याद होनी चाहिए भाई। ले लिया? यस सर। क्लियर है? फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक इससे रिलेटेड होगा, कौन कौन सा था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें अब? ठीक है। और फिर मेमोरी ट्रायंगल, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना, कभी भी पढ़ोगे भी या पढ़ाओगे भी, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है ये। कोई इस पर ध्यान देता नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। क्लियर है? सर एक वो फर्स्ट स्क्रीन और दिखा दो, कर्नल वाली लाइन थी उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कर्नल वाली का, ये वाली? यस हाँ। यस सर। अरे अगर बैच बनता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम यूं का यूं सेव करके रखेंगे, जैसे Day 1 Day 2 का फोल्डर बन रहा है ना, तो हाँ, तो ये सारा जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, बस ये फ्री में प्रोवाइड करवाने वाली चीज़ें नहीं है। ये जो तैयारी करेगा सिर्फ उसको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अगर ये करवा दिया तो फिलहाल अभी सीट कम है ना। ठीक है, अगर ये सबको बांट दिया तो फिर वही वाली बात है ना, किसी ने हमसे 2 चीज़ें ज़्यादा पढ़ ली तो वो ये ले जाएगा, समझ गए ना? और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है। ओके सर। ठीक है, कि किसकी रैंक आएगी किसकी नहीं आएगी, खाली उसी का ही आ जाएगा। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये बाकी सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें फ्री में बांट नहीं सकता मैं, और ये वाली सारी चीज़ें अगर लेक्चर बनाओ ना तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाता है इनका यूट्यूब पे, हाँ जी सर। और फिर उतनी देर के लिए कोई देखेगा भी नहीं। अगर क्लास हो जाती तो ये वाली चीज़ें ठीक है। और ये भी तो होता है सर कि मतलब कुछ बात हम यूट्यूब पे ओपनली कह नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से बोल सकते हो। हाँ, सबसे बेटर ये है कि आपका जो सेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। यस सर। ठीक है? बट सर ये है कि यूट्यूब पे लोग ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं आपके, मतलब हम तो सब्सक्राइबर आपके बढ़
जाएंगे। नहीं देखो, सब्सक्राइबर का अगर ये वाली चीज़ें कहते तो ये वाली चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ। लूटने की टेक्निक बहुत है मेरे पास। मैं चाहूँ तो रातों रात करोड़पति बन सकता हूँ। यस सर। ठीक है, बट वो वाला काम मेरे को करना नहीं है, वरना 3-4 फ्रॉड करने तो हमें भी आता है। मैं तो सिखाते भी देता हूँ कि फ्रॉड कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कैसे लेवल से हो सकता है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद अब इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। ये ज्योति मैम ने ज्वाइन करा था, इन्होंने पूछा तो है नहीं कुछ? ये शायद डरी हुई है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। किस मामले से? पता नहीं सर, कुछ बच्चों को मुझे लगता है कि ये रहता है कि कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं, कहीं तो वैसे ही भी रहो करते हैं। अरे इसी वजह से तो मैंने ये बोला था कि डेमो क्लास ज्वाइन करो। अगर डेमो में होता है, आज वाला लेक्चर लिंक तो मैंने सबके पास भेजा हुआ है। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करो। इस मामले में तो मैं हर बार कहता हूँ, अगर ये है कि हमेशा अपने टीचर को ट्रस्ट करो, और ऐसा नहीं होता कि कोई अगर एक टीचर हो तो सबका उसी को समझ में आ जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्यों सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है। और वो टीचर चूज करो जिसका आपको समझ में आता है। वो क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये वाली चीज़ क्लियर है? समझ आया सर आपकी क्लास लेके, क्योंकि आपके साथ वाई साइड रियल प्रैक्टिकल के एग्जांपल भी दे रहे थे, तो बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि कुछ रेक्टिफिकेशन वाली बात है, साथ साथ याद भी हो रहा है। अरे वैसे फ्रॉड करने होते तो मैं पता ना, मैं हर बार 10-10 क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये। किसी ने टॉपर प्राइम वाला चैनल देखा है? देखा वो क्वेश्चन। वो सर क्वेश्चंस को ऐसे ही करवाते जैसे आप पहले बोल रहे थे ना। और मेरा एक स्टूडेंट था जो पिछली बार, जो विशाल लाकड़ा नाम है उसका, अगर करोगे तो उसको भी क्लास में ज्वाइन करवाऊंगा मैं। उसकी मैंने तैयारी करवाई थी। उसका वो बेसिकली आया तो था मेरे पास टीजीटी की तैयारी करवाने के लिए। तो मैंने उसको बोल दिया तैयारी कर रहा तो टीजी की छोड़, तो मैं पीजीटी की करवा देता हूँ। तो उसका टीजीटी पीजीटी दोनों क्लियर हो गए। सिर्फ 4 सीट थी और टोटल में उसने टॉप कर रखा उसमें। सर पीजीटी में 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो इसलिए। वो कोई नहीं, वो तो हो जाता है। अब जैसा भी है, जिसका भी है, टीजीटी लग जाओ तो बढ़िया है। पीजीटी में तो फिर भी बर्डन है, टीजीटी में कोई भी बर्डन नहीं है। सर मेरा पीसीटी का कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रोल नंबर डाउनलोड नहीं हुआ सर। भाई तू मेल कर उस मामले में, तेरा इसी वजह से कोई डाउट लग रहा है मेरे को। कोई असाइनमेंट वगैरह देनी होती है सर रोल नंबर से पहले? ना, ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो मैंने आपके पास स्क्रीनशॉट भेजा था सर, वो दिखा रखा था उसमें। देख, स्क्रीनशॉट का रोल नंबर और वो तुम्हारे पास हो, वो मेरे पास नहीं, मैं वो चेक नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ बताओ ना, बोलो और कोई भी डाउट है तो। हरियाणा में भी वैकेंसी आने वाली है, इस बात का पता है? यस सर, एचटेट है अभी तो 2-3 दिसंबर के आसपास। एच स्टेट तो आसान है, एच स्टेट में तो क्या है, कुछ भी ना। एच स्टेट तो बेसिक है। ठीक है। सर आप बेसिकली हरियाणा से ही हो क्या? मैं हरियाणा से ही हूँ, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। मैं हरियाणा में पीजीटी भी काम कर चुका हूँ मैं। अच्छा हाँ, तो सर मेरे बिल्कुल नजदीक से ही हो। आप कहाँ से हो? सर मैं गांव से हूँ, पर हमारे बहादुरगढ़ के पास में ही है। कौन सा गाँव? सर नीलोठी। अच्छा, ये तो नज़दीक है, ये कहाँ दूर है? यस सर। हाँ ठीक है। बाकी और कोई डाउट, और कोई कुछ भी हो, समस्या हो तो किसी की बताओ। और ये वाली वीडियो जो है मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा। प्राइवेट वो बनेगा एक, जो प्राइवेट प्लेलिस्ट होगी, ठीक है सर। ठीक है, उस पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए अपनी मेल आईडी भेज देना मेरे पास। वो सिर्फ प्राइवेट वाला एक्सेस कर पाएगा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके सर। ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं ओवर करें, या और कोई भी डाउट है किसी का? नो सर। विक्की? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही है। बाकी कल करेंगे। कल मैं फ्री हूँ, अगर कल कोई और टाइम चूज करना हो तो बता दो, उस टाइम पे क्लास कर लेंगे। नहीं ये सही है सर टाइम। यही वाला ठीक है ना? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर इसी वाले पे कल मिलते हैं। ओके सर। ओके।